हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग सब? एकदम बढ़िया। दिस इज़ राहुल मलकान गाइस, और मैं आपके लिए आज लेके आऊँ एक बहुत अच्छा वीडियो। और ये होगा हमारा वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन सीरीज का पार्ट हो रखा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है। पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियोस बनाएंगे हम वन बाय वन। बहुत कुछ आ चुका है, बहुत कुछ और आने वाला है। आई लव यू ऑल गाइस। चलिए, अब चलते हैं इस चैप्टर पे। बहुत अच्छा चैप्टर हो रखा है। ये चैप्टर दो चीज़ों से डील करता है। वन इज कंटीजेंसी एंड सेकेंड वन इज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ये चैप्टर डिज़ाइन है हमारा। फर्स्ट वन कंटीजेंसी, सेकेंड वन इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, थर्ड वन टाइप्स ऑफ इवेंट्स। जो ये इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होंगे उनको क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स, बेसिकली एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में। फिर होगा ट्रीटमेंट फॉर एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। उसके बाद डिस्क्लोजर की बात करेंगे एंड फाइनली हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, एक्सेप्शन टू द रूल। ठीक है, टू गुड गाइज। आप हमारे पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन अन अकेडमी फॉर सी ए इंटर ग्रुप 1 अकाउंट्स एंड ग्रुप 2 अकाउंट्स। गाइज, फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, सारी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो सब्सक्राइब टू अन अकेडमी नाउ, और वहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ करिए RM10, आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने स्टैंडर्ड पे, जिसका नाम है AS4 कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कंटीजेंसीज क्या है सर? ये कंटीजेंसीज, कंटीजेंसी इज अ कंडीशन और सिचुएशन। इट्स अ कंडीशन और इट्स अ सिचुएशन द आउटकम ऑफ विच, ये सिचुएशन का आउटकम आइदर गेन या लॉस कुछ भी हो सकता है, बट ये आउटकम हमें आज नहीं पता चलेगा, ये फ्यूचर में पता चलेगा, क्योंकि वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट इज कंटीजेंसी. So contingency is a condition or a situation, the ultimate outcome of which, either gain or loss, will be determined only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. So ये एक situation है जो फ्यूचर में होगा, किसी चीज़ पे डिपेंड करता है, हमें गेन भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है, पर वो ऐसे एक सिचुएशन पे डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जो फ्यूचर इवेंट अनसर्टन हो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये स्टैंडर्ड में बहुत सारी कंटीजेंसी से डीलिंग नहीं होती, बिकॉज अगर कोई कंटीजेंसी हो और कोई और स्टैंडर्ड में कवर हो जाए तो उस पर AS4 नहीं लगाना है। सो बेसिकली कंटीजेंट असेट है, कंटीजेंट लायबिलिटी है, उससे तो ये स्टैंडर्ड डील ही नहीं करेगा, बिकॉज कंटीजेंट असेट और कंटीजेंट लायबिलिटी से डील करने के लिए हमारे पास अलग सा स्टैंडर्ड हो रखा है। ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इस स्टैंडर्ड के अंदर एक कंटीजेंसी का डेफिनेशन याद कर लो, काफ़ी हो जाता है। अब आगे जाते हैं आपके लिए नेक्स्ट, एंड दैट इज नोन एज व्हाट इज इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आर दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स। बैलेंस शीट का डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद की इवेंट्स की बात कर रहे हैं। आर दो सिग्निफिकेंट इवेंट्स। ये इवेंट्स फेवरेबल हो सकते हैं, अनफेवरेबल हो सकते हैं, दैट विल अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब बैलेंस शीट बन गई बट अभी तक अप्रूव नहीं हुई, तो डेट ऑफ बैलेंस शीट है 31 मार्च, डेट ऑफ अप्रूवल आएगी उसके बीच में, डेट ऑफ बैलेंस शीट से डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं, फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, इसे हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सर डेट ऑफ अप्रूवल का मतलब क्या है? डेट ऑफ अप्रूवल का मतलब है the date when the balance sheet is approved by the board of director with reference to company or by any other kind of equal authority for any other entity. Corresponding authority मतलब board of director के equal कोई authority हो रखी है तो उसके केस में वो माने जाएंगे for any other entity. So फिर से एक बार, what is events after the balance sheet date? Events after the balance sheet date are all those significant events which can be favorable or unfavorable that occur between the balance sheet date and the date of approval by the board of director or any other corresponding authority for any other entity. In simple language अगर मैं आपको प्रेजेंट करूँ तो बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। 31 मार्च 2017 हमारी बैलेंस शीट की डेट हो रखी है, बट आपको भी पता है लॉजिकली कि 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट थोड़ी 31 मार्च 2017 को बन जाता है, टाइम लगता है उसको फाइनलाइज करने में, इसको अप्रूव करने में। सो पहले ये बनता है, टैली होता है,
फिर इसे अप्रूव करने के लिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे 4 सितंबर 2017 पे अप्रूव किया है। तो ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो 31 मार्च से 4 सितंबर के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। चकास। अब इस इवेंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सर? इसे डिवाइड करना है हमें एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में। सो वील डिवाइड देम इन 2 पार्ट्स, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सर एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? वाओ, एडजस्टिंग इवेंट लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना चालू कीजिए, आर दोज इवेंट्स विच प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट। मतलब ये इवेंट्स प्रूव करते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला था, वो हमें पहले से पता था। तो इट प्रोवाइड्स फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस, मतलब ये एविडेंस प्रोवाइड करता है जो कंडीशंस ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर आप डायग्राम देख रहे हो ना, तो आप खड़े रह जाइए। 31 मार्च 2017 को खड़े रह गए, डेट ऑफ बैलेंस शीट था। इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कब तक आ रहे हैं? अगर लास्ट एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, 4 सितंबर को डेट ऑफ अप्रूवल आ रहा है, तो ये हमारे इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। अगर बैलेंस शीट डेट पे खड़े रहते रहते हमें लग रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है और बाद में वो हो जाता है 31 मार्च से 4 सितंबर के बीच में, तो इससे हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स। सर एग्जाम्पल दो बेटा। फॉर एग्जाम्पल 1 मई पे एक डेटर बैंकरप्ट हो गया, पर हमें 31 मार्च को पहले से ऐसा कोई अंदाज़ा था कि वो बैंकरप्ट होने वाला है, बिकॉज फरवरी के मंथ में उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जहाँ से उसकी बिजनेस की डाउनफॉल चालू हो गई थी। तो मुझे 31 मार्च को ऑलरेडी ऐसा एक फीलिंग था कि भाई उसका लॉस हो रखा है, कंपनी चल नहीं रही है, तो ये भाई जाने वाले हैं। और 1 मई को ये भाई बैंकरप्ट हो गए। Are we exactly clear with that one? So in this case, I would say कि this is nothing but adjusting events. So adjusting events में क्या करना है? Adjusting events में assets और liability को adjust करना है और उसका disclosure भी चाहिए हमें financial statements में। So what are adjusting events? बैलेंस शीट पे डेट पे खड़े रह के अगर हमें आइडिया थी कि ऐसा कुछ होने वाला है और फिर वो हो जाए, तो हम इसे कहते हैं adjusting events। जकास, टू गुड। चलिए, तो सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट के डेट के बाद ही होते हैं, और वो बैलेंस शीट के डेट तक हमें ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। So they are known as non-adjusting events. So non-adjusting events are those events which are indicative of conditions that arose subsequent to the balance sheet date. मतलब ये conditions ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुए थे भाई। So for example 31 मार्च को बैलेंस शीट बना ली और मैं कहता हूं कि 1 मई को हमारे एक डेटर को बहुत बड़ा लॉस हो गया और फिर वो 1 जून को बैंकरप्ट हो गया, पर 31 को मार्च को खड़े रहते रहते हमें नहीं पता था कि वो कोई बैंकरप्सी होने वाली है। So are all those conditions which arose subsequent to the balance sheet date, balance sheet date के बाद वो arose हुए थे, तो उसे कहते हैं events after the balance sheet date but non adjusting event। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो बंदा खड़ा है and he had no idea of the event जो हुआ बैलेंस शीट के बाद 31 मार्च को। उसका ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। टू गुड। सर क्या करना है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द असेट्स एंड द लायबिलिटी। डिस्क्लोज इन द रिपोर्ट ऑफ एन अप्रूविंग अथॉरिटी, मतलब डिस्क्लोजर भी करना है तो बैलेंस शीट पे डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे इसे। सो फिर से एक बार, व्हाट आर इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? 31 मार्च से 4 सितंबर के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं कहते हैं इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। 2 टाइप के इवेंट होता है, पहला एडजस्टिंग, दूसरा नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सर 31 मार्च को खड़े रह के आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सर 31 मार्च को खड़े रह के अपने को ऐसा कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जकास, टू गुड। चलिए आगे लेके जाते हैं इसे। ट्रीटमेंट, सर क्या ट्रीटमेंट देनी है एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की? गाइस एडजस्टिंग इवेंट्स का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, असेट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर की जरूरत है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, evidence of such event existed at the balance sheet date, they are adjusting events, adjustments are required for asset liability, disclosure in financial statement is also required।
Non-adjusting events are no evidence of such condition being existed at the balance sheet date. They are non-adjusting events. Adjustment to asset liability not required. अगर डिस्क्लोज करना है तो भी अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट पे डिस्क्लोज करना है. चकास. चलिए सर, डिस्क्लोजर क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर में बेटा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. एक तो नेचर ऑफ इवेंट की क्या था ये, एंड द एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट सच एन एस्टिमेशन कैन नॉट बी मेड. सो या तो नेचर ऑफ इवेंट मतलब नेचर ऑफ इवेंट बताना है, या एस्टिमेट दिखाना है अमाउंट का कि कितना अफेक्ट कर रहा है. और अगर आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते हो तो एक फैक्ट दिखा देना कि हम ऐसा एस्टिमेशन नहीं कर सकते. First one, disclosure of events occurring after the balance sheet date requires the following information should be provided: the nature of event, an estimate on the financial statement, or a statement that such estimation cannot be made. नेचर ऑफ इवेंट दिखाना है, एस्टिमेशन दिखाना है. अगर एस्टिमेशन नहीं कर सकते हो तो स्टेटमेंट लिख देना है कि हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते. दैट इज डिस्क्लोजर. ठीक है सर. सर लास्ट वन, व्हाट इज एक्सेप्शन टू द रूल? गाइस, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या है? सर वो सारे इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं बट डेट ऑफ अप्रूवल के पहले होते हैं. ऑफ कोर्स एक बात तो याद रखना कि एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट दैट हैपेंस आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ना, वो तो AS4 में आता ही नहीं है. मुझे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन याद आ रहा है गाइस. डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च, डेट ऑफ अप्रूवल 4 सितंबर है. क्वेश्चन में लिखा है 15 सितंबर में. अरे भाई 15 सितंबर तो इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है ही नहीं. इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वो सारे इवेंट्स हैं जो 31 मार्च से लेके 4 सितंबर तक होते हैं, डेट ऑफ अप्रूवल तक होते हैं. डेट ऑफ अप्रूवल के बाद सारे इवेंट होते हैं, वो तो AS4 में आएगा ही नहीं. सर वो कहाँ आएगा बेटा? वो तो नेक्स्ट ईयर में आएगा. हम तो सिर्फ उसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं, 31 मार्च से 4 सितंबर के इवेंट्स की बात कर रहे हो. और ये इवेंट्स एडजस्टिंग हो सकते हैं या नॉन एडजस्टिंग हो सकते हैं. अच्छा, इसमें नॉन एडजस्टमेंट इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि ये सारे वो इवेंट्स हैं जो 31 मार्च को खड़े रह के हमें पता ही नहीं था कि ये कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल गाइस, लॉस बाय फायर, 1 मई को फैक्ट्री में आग लग गई. क्या 31 मार्च को पता था खड़े रह के कि फैक्ट्री में आग लगने वाली है? कहा सर, मजाक कर रहे हो क्या? अगर पता होता तो हमने पहले से तैयारी नहीं की होती, बचाया नहीं होता अपने आप को. नहीं पता था. नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. पर स्टैंडर्ड कहता है, AS4 कहता है कि अगर ये इवेंट इतने बड़े मैग्नीट्यूड का हो कि आपकी गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है, आपके बिजनेस को बंद करवा सकता है, तो भाई ये भले ही नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो, आप इसे एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट कर लेना. अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन. आप इसे एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट कर लेना. जकास, पक्का, too good. Have a look at that. As per AS4 revised, an event occurring after the balance sheet date should be an adjusting event, even if it does not reflect any conditions existing on the balance sheet date. If the event is of such magnitude that is indicate the fundamental accounting assumptions of going concern is no longer appropriate. हाँ, पर अगर वो इवेंट गोइंग कंसर्न को अफेक्ट नहीं करता तो इसे नॉन एडजस्टिंग ट्रीट करते रहना. तो मैं फिर से कहता हूं, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, 31 मार्च को खड़े रह के नहीं पता था, बाद में ही हो रहा है, नॉन एडजस्टिंग है, पर इतने बड़े मैग्नीट्यूड का है कि हमारे गोइंग कंसर्न को हर्ट कर ले, तो इसे एडजस्टिंग ट्रीट कर लेना. ठीक है, दैट इज एक्सेप्शन टू द रूल. जकास बोलो यार. लेक्चर देखते वक्त ऑलवेज कहता हूं कि यार कमेंट बॉक्स में जकास 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 लिखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ो. क्वेश्चंस कराता हूं मैं आपको. हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. Question number 1. In X Company Limited, theft of cash of rupee 5 lakh by the cashier in Jan 2017 was detected only in May 2017. भाई Jan 2017 में चोरी हो गई, मई में डिटेक्ट हुई, बट 31 मार्च को खड़े थे तब चोरी तो हो चुकी थी ना, इवेंट तो हो चुका था. हमें सिर्फ पता मई में पता चला. But the conditions existed on the balance sheet date. The accounts of the company were not approved by board of director of the company. So May 2017 जब तक ये चोरी पकड़ी गई तब तक accounts approve नहीं हुए थे, तो date of approval बाद में आएगी. तो this is events after the balance sheet date, and then they are saying whether the theft of cash has to be adjusted in the accounts of the company for the year ended 31st March 2017. Answer is yes, because 31st March 2017 के पहले वो event already हो चुका था. Conditions existed on the date of balance sheet. On the date of balance sheet चोरी हो चुकी थी.
तो आप उसे एडजस्ट कर दो, आप उसे लॉस ट्रीट कर लो, पीएनएल अकाउंट में डाल देना। 31 मार्च 2017 के ही पीएनएल में डाल दोगे, भले हमें मई में उसे पकड़ा, पर वो 31 मार्च को एग्जिस्ट करता था। दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। Is this events after the balance sheet date? Yes, this is an event after the balance sheet date. Is it adjusting event or non-adjusting event? This is adjusting event. Jakas, clear. Question number 2. An earthquake destroyed a major warehouse of ACCO Limited on 25/2017. भाई earthquake आ गया, major earthquake, underline करो word major earthquake. और कौन से डेट पे आया वो मेजर अर्थक्वेक? 25/2017 पे मेजर अर्थक्वेक आ गया। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंडेड ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बैलेंस शीट बन गई भाई, मतलब बैलेंस शीट की डेट है, बन नहीं गई। द अकाउंट्स वर अप्रूव्ड ऑन 36। सो पहला तो आंसर मेरे को ये दो, व्हाट आर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड? कौन से डेट से कौन से डेट के बीच में इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट माना जाएगा? सर 31 मार्च से 36। बढ़िया बेटा। 25 आता है कि नहीं बीच में? हाँ। क्या 31 मार्च को खड़े रह के आपको पता था अर्थक्वेक आने वाला है? ऑफ कोर्स नहीं। क्या ये अर्थक्वेक आपके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा है? वर्ड मेजर वेयरहाउस डिस्ट्रॉयड तो लिखा था कि बड़ा सा वेयरहाउस। गाइस अगर ये हमारे गोइंग कंसर्न को हर्ट कर रहा है तो हम इसे एडजस्टिंग मानेंगे। Continuation. The loss from the earthquake is estimated to be 30 lakhs. State with reason whether the loss due to earthquake is an adjusting or a non-adjusting event and how the fact of the loss is to be disclosed by the company. I would say क्योंकि ये मेजर वेयरहाउस लिखा था मैं इसे एडजस्टिंग ट्रीट करूंगा, बट फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अगर ये मेजर वेयरहाउस एक वेयरहाउस हो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे वेयरहाउस हो, तो हमारे गोइंग कंसर्न को हर्ट नहीं करेगा। और अगर हमारे गोइंग कंसर्न को हर्ट नहीं करेगा तो फिर हम इसे एक्सेप्शन मान के एडजस्टिंग नहीं मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग ही रहने देंगे। बट यू नो ऑन द फेस ऑफ द क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेजर वेयरहाउस लिख दिया है भाई, इट अफेक्ट्स अ गोइंग कंसर्न और हम इसे एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे। जकास, टू गुड गाइज। काफ़ी आज के लिए। पहले एक बार सारी चीज़ें वापस एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जकास बोलेंगे। सो व्हाट आर कंटीजेंसीज? कंटीजेंसीज इज अ सिचुएशन और अ कंडीशन you know which will happen only in future and it depends upon uncertain events. Clear? What are events after the balance sheet date? Events after the balance sheet date are all those events that occur after the balance sheet date but before the date of approval. They can be favorable or they can be unfavorable. Are we exactly clear? And approve कौन करेगा? Board of director or any other corresponding authority. Types of events, दो events हो रखे हैं सर, adjusting events and non-adjusting event. Adjusting events कौन सा है? जो प्रूफ देते हैं कि वो कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते थे और फिर हो गए। What are non-adjusting events? They are the conditions which arose subsequent to the balance sheet date. बैलेंस शीट डेट के बाद आए थे। इवेंट तो बाद में आए थे बट उसका कंडीशन भी बाद में आया था। एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट करना है, डिस्क्लोज करना है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट नहीं करना है, अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में दिखा दो। डिस्क्लोजर, नेचर ऑफ इवेंट दिखाना है, एस्टिमेशन दिखाना है अमाउंट का। अगर अमाउंट एस्टिमेशन नहीं करते तो स्टेटमेंट लिख दो कि एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन टू द रूल, इवेंट नॉन एडजस्टिंग है पर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का है तो इसे एडजस्टिंग ट्रीट कर लो। ठीक है चकास, मेरा पोएम बोलते हुए जाओ। आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर इन एग्जामिनेशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर। ठीक है, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।